नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति जो है हमारे देश की या हमारी कंट्री की, हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है। हमें आजाद कराने के लिए तो वो चाहे जाने अनजाने में हुआ हो या जानकर हुआ हो, वो एक बहुत बेसिक क्रांति थी, एक यूनाइट करने वाली क्रांति थी, एक थोड़ा सा जो है फीलिंग जगाने वाली, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने वाली क्रांति थी। ठीक है, लेकिन ये सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करके इस क्रांति को अंजाम दिया था। लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी संगठन ने एक ऐसा नैरेटिव चलाया है कि जो है मंगल पांडे करके जो शख्स था उसने इसको इनिशिएट किया था और उसी के द्वारा ही ये पूरी क्रांति चलाई गई थी। तो इसको हम खंडन करके आपको सच बताएंगे, एक्चुअल में सच क्या था। ठीक है, तो इससे पहले, सच जानने से पहले चलिए हम जानते हैं कि क्रांति आखिर हुई क्यों, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया था और क्या उस समय का इंडिया का बैकग्राउंड में क्या चल रहा था उस समय के इंडिया में। तो उस समय जाओगे तो देखोगे कि आज से 250 साल पहले जाओगे तो देखोगे अंग्रेज पूरी तरह से सब इकोनॉमी, सोशल और जितना भी आपका चीजें हैं, लैंड, फॉरेस्ट, इन सब पे कब्जा कर चुका था अंग्रेज। ठीक है, उनके ट्रेनें चल रही थी, उनके स्कूल चल रहे थे, उनके उन्हीं का सारा सिस्टम बनाया हुआ था। मतलब पूरा गुलाम बना के रखा हुआ था इंडिया को पूरी तरह शोषण कर रहा था। और मेन टेंशन क्या था कि बहुत ज्यादा लैंड पे जो है रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे, फॉरेस्ट में जो है बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, ट्राइबल लोगों को रहने नहीं दिया जाता था और उनका जो फॉरेस्ट क्लियर करके वो सब खेती करते थे वो सब बंद करा दिया गया था। उनका जो लैंड का अधिकार है वो छीन लिया गया था। जो आर्टिसियन थे, जो कुछ बनाते थे, कोई चरखा से कुछ बुनता था, कोई जैसे कोई लकड़ी से कोई सामान बनाता था, या कोई फिर बैंगल्स बनाता था, या कोई सुनार था, उन सबका रोजी रोटी मर गया था क्योंकि सब उनका पूरा विदेश से सामान वो सब मंगा के उन सबको पूरा इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तो वो लोग सब बेरोजगार हो गए थे। और जो है बहुत सारा ये किसानों पे बहुत सारा जो कर था, तो जितना पैदा होता था उससे ज्यादा तो अंग्रेज ले लेते थे। तो ये पूरा मिला के पूरा ये परेशान था, पूरी सोसाइटी परेशान थी। सिपाही इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था। उनके साथ तो जितना अंग्रेजी वाले सिपाही थे उनको जितना पेमेंट मिलता था उतना उनको पेमेंट नहीं मिलता था इंडिया वाले सिपाही को। और उनके साथ जातिगत भेदभाव वाले भी कारनामे होते थे और उनके साथ बहुत सारा। तो कुल मिला के सारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी एकदम परेशान था। मर्चेंट इसलिए परेशान थे क्योंकि उनका सामान नहीं बिकता था, बाहर वाला सस्ता सामान आगे बिकता था, तो मर्चेंट भी। और सबसे फायदा कौन उठा रहा था? मनी लेंडर पैसा दे करके कार में हाई इंटरेस्ट चार्ज करके अपना कमाते थे। तो सबसे ज्यादा मनी लेंडर फायदा उठाते थे। ये सब सिचुएशन थी और ये सिचुएशन धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर रही थी। धीरे लोगों के अंदर बहुत डिसकॉन्टेंट यानी कि गुस्सा पैदा हो रहा था कि फूटने का भी धीरे फूट सकता है, ऐसी स्थिति आई। तो 1857 की क्रांति जो हमारे इतिहास में पढ़ाई गई उससे पहले वो छोटी छोटी क्रांतियां हुई। बंगाल में बहुत सारी क्रांति हुई और आपका अवध क्षेत्र में भी बहुत। अवध क्षेत्र आप जानते हैं, जो यूपी का एक हार्ट में पड़ता है अवध क्षेत्र, वही इलाहाबाद, फैजाबाद और ये आपका अयोध्या का जो क्षेत्र है वो अवध क्षेत्र है। वो वहाँ क्रांति हुई छोटी छोटी। 1857 से पहले बहुत सारी छोटी छोटी क्रांति हुई। तो दोस्तों अब आते हैं 1857 की क्रांति को जानने से पहले जानते हैं कि मंगल पांडे का क्या रोल था। फिर आप डिसाइड करिएगा कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति को स्टार्ट किया या लीड किया, क्या था। आप देखेंगे बहुत कम रोल था, कुछ भी रोल नहीं था मंगल पांडे का। तो दोस्तों आप देखोगे कि अंग्रेजों ने, ये माना जाता है कि कारतूस में चर्बी लगाना शुरू किया था। मंगल पांडे के टाइम की बात कर रहे हैं। तो कारतूस में जो बता रहे थे सुअर और गाय दोनों की चर्बी लगाया जा रहा है, इसलिए दोनों रिलीजन के लोग उसको काटने से मना कर रहे थे क्योंकि कारतूस को काट के बंदूक में लगाना होता है, उसको काटने से मना कर रहे थे। ये स्थिति चल रही थी। तो जो मंगल पांडे था वो हायर कास्ट हिंदू था, उसमें गाय को टच करना, खाना मना है। तो वो फिर ये 34 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था और ये बंगाल के बैरकपुर में पोस्टेड था। ठीक है, तो मार्च में लगभग 29 या 28 मार्च के आसपास जब इसको कारतूस से प्रॉब्लम हो गई, इसने अपने सीनियर से डिस्कस किया, बताया, नहीं माना तो सीनियर ने बोला करना ही पड़ेगा। सीनियर माना नहीं तो इसने गुस्से में आके सीनियर को गोली मार दिया। उससे पहले भी गोली मारने की घटना बंगाल में बहरामपुर में हो चुकी थी। उसके बाद ही मंगल पांडे ने भी अपने सीनियर को गोली मार दिया।
अब जब मार्च में इसने गोली मार दिया अपने सीनियर को, तो अंग्रेजों ने तो उसको जा करके सजा दे करके 8 अप्रैल को हैंग कर दिया, लटका दिया, फांसी पे लटका दिया, ठीक है। और जिस इन्फेंट्री में ये था उसको बैन कर दिया, उसको हटा दिया। तो अब देखिए 8 अप्रैल को इसको लटका दिया गया। अब जब मंगल पांडे को सजा हो गई, उसको फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। इस मामला रफा दफा हो गया, शांत हो गया, कोई क्रांति नहीं हो रही थी, सब शांत हो गया। और कहाँ पे लटकाया, कहाँ पे ये पोस्टेड थे, बंगाल में पोस्टेड, बैरकपुर में मंगल पांडे। तो वो घटना वहां पे समाप्त हो गई, सब शांत हो गया मामला। फिर 24 अप्रैल यानी कि आप जाइएगा लगभग 20 दिन बाद 24 अप्रैल को एक मेरठ में मंगल पांडे बंगाल में था, अभी मेरठ में एक घटना होती। मेरठ में लगभग 90 सोल्जर ने उस कार्ट्रिज को काटने से मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो फिर 90 लोगों में 85 लोगों को 10 साल की सजा सुना के जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया मेरठ में, ठीक है। और जब जेल में डाल दिया गया, 9 मई को जेल में डाला गया इनको, और 10 मई को बहुत सा और साथियों ने मिल करके पूरा बवाल कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया, और उन सब जो जिनको जेल में डाला गया था उनको छुड़ा लिया। और सब वहां पे जितने अंग्रेज वाले सिपाही वगैरह थे हायर क्लास में, सबको मार दिया। और वहां से मेरठ से वो लोग दिल्ली कूच कर गए। उनका जो पूरा समूह था वो मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़ा। किसके, आपका जो बहादुर शाह थे ना, बहादुर शाह जो मुगलों के लास्ट वाले एम्परर थे, उनके पास गया, क्योंकि लोगों के दिमाग में मुगल शासन अभी गया नहीं था। उन्हें लगा कि केवल बहादुर शाह ही हमें लीड कर सकते हैं, तो वो लोग बहादुर शाह की तरफ चले गए। वहां 10 तारीख को सब बवाल करके मेरठ में वो चले गए दिल्ली, और दिल्ली में बहादुर शाह को अपना लीडर मान लिया, बहादुर शाह को ऑल इंडिया लीडर मान लिया, और बोला कि अब आप लीड करोगे, आपके लीडरशिप में इन अंग्रेजों को हम भगाएंगे, मार के भगाएंगे। अब जब बहादुर साहब को नॉमिनल लीडर मान लिया गया, तो बहादुर साहब बूढ़े थे, वो कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने तब भी अपना लेटर अपने हैंड से लिख करके सभी भारत में जितने छोटे छोटे राजा महाराजा थे उनको भेज दिया कि आप इकट्ठा हो जाओ, लड़ाई करना है, इन अंग्रेजों को भगाना है। और बहादुर साहब बूढ़े थे, तो उनकी जगह पे सारा काम वो कर रहे थे जनरल बख्त खान जो है पूरी कमांड संभाल के बहादुर शाह के जगह पे वो सारा काम कर रहे थे। बहादुर शाह केवल नाम के लिए उस पे थे। तो वो बख्त खान वो पूरे 1857 की क्रांति को हेड कर रहे थे, ये माना जा सकता है। बख्त खान वो हेड कर रहे थे, और जो कि बरेली से लीडर अपने थे, और सबको लेकर के बरेली से दिल्ली आए हुए थे, और वो बहादुर शाह के को हेल्प कर रहे थे, और वो हेड भी कर रहे थे पूरे 1857 की क्रांति। जैसे ही पत्र बहादुर साहब का सबको मिला, सब जगह पे क्रांति उभर के आ गई, सब जगह धीरे धीरे फूटने। पहले आप झांसी में जाएंगे, रानी की लक्ष्मीबाई जी ने वहां पे अपना लीडरशिप संभाल ली। आप जाएंगे कानपुर, वहां नाना साहेब ने लीडरशिप संभाली है। नाना साहब वही हैं जो मराठा के वारिस थे, लास्ट वारिस मराठा के भाग के आके वो कानपुर में रहने लगे थे, तो वहां से नाना साहब ने संभाल लिया। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अपना पूरा लीडरशिप ले ली। अब खान बहादुर जाएंगे तो वो बरेली से आपका मिल जाएगा, वो अपना लीडरशिप लेते हैं। उसके बाद आप आएंगे कुंवर सिंह, वो बिहार में लीडरशिप लेते हैं। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लीडरशिप लेते हैं। ये सब लीडरशिप छोटे छोटे ग्रुप में लेकर के इन्होंने क्रांति को एक बड़ा रूप दिया, और मतलब 3-4 महीने कसकित क्रांति, बहुत भीषण क्रांति हुई, और पूरा हिला के रख दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, सब डरे हुए थे, सब घर में घुस के रहते थे, पूरा उनका सिस्टम हिल गया था। उसके बाद से देखोगे आप तो इंडिया में गुड गवर्नेंस एक्ट आता है 1958 में, और क्वीन जो है रानी विक्टोरिया डायरेक्ट बैकडोर इंडिया का अपने हाथ में ले लेती है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी इंडिया को, अब उसके बाद ब्रिटेन की जो क्वीन थी उसने डायरेक्ट बैकडोर ले लिया इस क्रांति के बाद। तो इतनी महत्वपूर्ण क्रांति थी हमारे हिस्ट्री की। तो दोस्तों देखिए मंगल पांडे को कैसे हीरो बनाया गया, बाकी लोगों के योगदान को कैसे इग्नोर किया गया, ये चीज गलत चीज है। हो सकता है मंगल पांडे जी ने थोड़ा बहुत योगदान किया हो, लेकिन उनका योगदान ज्यादातर रिलीजन के बेसिस पे था, ना कि नेशन के बेसिस पे था। तो
किसी दूसरे को योगदान को कम नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो आपका कैसा लगा आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।